करती है। मैं कह रहा हूँ आइए, मैं न्योता दे रहा हूँ आपको, पूरे पूरे करोड़ों लोग देख रहे हैं, मैं न्योता दे रहा हूँ, तिरंगा झंडा लेके हम लोग साथ में चलेंगे। आइए आइए समित पात्रा और तिवारी जी आइए, आप न्योता दे रहा हूँ बीजेपी के नेताओं को, बाकी लोगों को भी दिखाएं। समित पात्रा जी, अभय दुबे जी भी हमारे साथ। समित जी, बहुत चुनौतियां आप भी दे रहे हैं, विपक्षी दलों को चुनौती स्वीकार करेंगे अनुराग भदौरिया की आप? आइए संबित जी आइए, साथ में तिरंगा लेके बोलने दीजिए, उनकी बात हो जाए फिर मैं लौट रही हूँ। समित पात्रा जी। बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, चलिए तिरंगा लेकर आएंगे और हम लीड भी करेंगे, और लीड भी करेंगे, चिंता मत करिए। लीड करेंगे, मनोज भाई बैठे हुए हैं, बड़े भाई हैं हमारे, हम दोनों मिलकर लीड करेंगे। मनोज भाई गाना गाएंगे, देश भक्ति के जोश के साथ भर देंगे माहौल को, और मैं बिल्कुल मनोज भाई के पीछे, आप चिंता मत करो, हम लीड करके आप लोगों को 9 तारीख को आपने न्योता दिया है, न्योता स्वीकार है, कहाँ आना है बता दीजिएगा, दोनों भाई आके आपके यात्रा को लीड भी करेंगे, आप चिंता मत करिए। नंबर 1। नंबर 2, चित्रा जी अब विषय पे आते हैं। चित्रा जी, मुझे थोड़ा मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हंसूं या रोऊं। अच्छा, आप सोच के देखिए, केवल हिंदुस्तान में इस विषय पे डिबेट हो रहा है कि घर पे तिरंगा क्या फहराना है नहीं फहराना है, ये तिरंगा समाजवादी का तिरंगा है, ये बीजेपी का है, ये नेहरू जी ने अरे भैया 75 साल पूरे हो रहे हैं आज़ादी का, ये अमृत महोत्सव है, ये हमारे देश में नहीं। सपोज करिए कि अमेरिका में भी हो रहा होता या किसी और देश में हो रहा होता तो वह देश भी मनाता, वह देश भी उत्सव मनाता, सेलिब्रेट करता, घर घर में उनके झंडे लगाता। हिंदुस्तान में ये माहौल बन रहा है, 75 साल पूरे हो रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, सरकार बीजेपी की है, सरकार ने एक ऐलान किया है, एक आग्रह किया है कि आइए हर घर में तिरंगा फहराएं। तो क्या हो गया, इसमें लड़ने की बात कहां से आ गई? जवाब दे दो, कहां से लड़ने की बात आ गई? और मैं देखिए, आप यहां मनोज जी बैठे हुए, मैं बैठा हुआ हूं, आपने हमें न्योता दिया है ना कि समाजवादी की रैली में आइए और समाजवादियों को आप तिरंगे रैली में आप भाग लेके दिखाइए। मैं बताता हूं, हम दोनों भाई आएंगे, आप माइक वहां व्यवस्था करिए, गाड़ी की व्यवस्था करिए, तिरंगा हम लेकर आएंगे, और मैं आपको बताता हूं हम 10,000 तिरंगा भी लेकर आएंगे और 10,000 तिरंगा आपको देंगे। गाड़ी में आप अखिलेश जी को बैठाइए, साहब आएंगे तिरंगा यात्रा में। नहीं गाड़ी की नहीं, हम वो सब नहीं मांग रहे, हम बोल रहे हैं अखिलेश जी। बस हवा निकल गई, बात पूरी हो जाए, सुनिए मेरी बात पूरी हो जाए। देखिए, मैं और मनोज भाई आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप गाड़ी में अपने नेता को बैठाइए, गाड़ी से अपने नेताओं को बुलाइए, हम दोनों अपने तरीके से आएंगे, 10,000 तिरंगे भी आपको देंगे, चिंता मत करिए। मैं आज ऐलान करता हूं कि 10,000 तिरंगे भारतीय जनता पार्टी से मैं और मनोज भाई जो है हम देंगे। समाजवादी पार्टी उन्होंने बोला है कि हमें तिरंगे रैली में सहायता हम देंगे आपको, हम उस रैली में शामिल होंगे, क्यों चिंता, आप न्योता भेजिए हमें, हम आएंगे। देखिए चित्रा जी, मुझे दुख इस बात का है चित्रा जी कि देश के सांसद किस बात को लेकर लड़ रहे हैं। अरे ये तिरंगा कोई बीजेपी का तिरंगा है क्या? ये तिरंगा देश का तिरंगा है। और अनुराग भदौरिया भाई, आपको तो मैंने तिरंगे के एक ही रंग में देखा है, हरा रंग बहुत महत्वपूर्ण है, मगर आप तो हमेशा ही हरे हरे रहे हो। मैंने तो आपको एक दिन भी भगवे रंग में देखा नहीं है, एक दिन भी सफेद रंग में देखा नहीं है। और आप यहाँ पर आकर सफीकुर बर्क साहब कहते हैं तिरंगा लहराने की क्या आवश्यकता है? तिरंगा लहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उनके बात को यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि सफीकुर साहब सही बोल रहे हैं, तिरंगा लहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं? क्यों झूठ? तिरंगा लहराने से क्या छोटे हो जाएंगे आप? झूठ बोलोगे कि तिरंगा हमने कहा कि नहीं, किसी बात का। तो आप सफीकुर साहब के साथ हैं या अगेंस्ट में? पहले ये तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी जरा शांत हो जाएं तो मैं बात कर लूं। ठीक है, बोलिए। ठीक, धन्यवाद। चित्रा जी, आप देखिए, केवल ये पहली बार ऐसा मौका नहीं आया है कि जब तिरंगा को लेकर यहाँ पर बवाल मच रहा है और तिरंगा को लेकर यहाँ डिबेट हो रहा है। जब हिंदुस्तान की आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया था, उस समय भी इस प्रकार का डिबेट होता है, अरे प्रूफ करो, हमें यहाँ सबूत दिखाओ कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, तो फिर हमको सबूत दिखाओ, हमारे को प्रूफ दिखाओ कि एयर स्ट्राइक हो गया। मैं आपको बताता हूँ, कल अमेरिका ने ये अल जवाहिरी को मार दिया। ये वो लोग हैं, अगर हिंदुस्तान में हम मार दिया होता ना किसी आतंकवादी को, प्रूफ दिखाओ, कौआ मरा है, अल जवाहिरी कहाँ मरा है, जवाहिरी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, ये वो लोग हैं। इनसे आप क्या सवाल पूछ रहे तिरंगा के बारे में? अरे आप ऐसे ही हैं, अरे आप ऐसे ही हैं, आप ऐसे ही हैं, चिंता मत करो। आप तिरंगा नहीं फहराओगे तो उसका अर्थ नहीं है तिरंगे का महत्व नहीं रहेगा। आप तिरंगा नहीं फहराओगे उसका अर्थ नहीं है तिरंगे का महत्व नहीं रहेगा। तिरंगे का महत्व हमारे सबके दिल में है और हम सब अपने घर में तिरंगा फहराएंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? रंग भारत की उर्वरता का प्रतीक है प्रधानमंत्री जी।
तब मैं आपसे जब ध्वजा को धारण करूंगा तो पूछूंगा प्रधानमंत्री जी कि भारत में किसान की आमदनी 27 रुपए रह गई, 80,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली और एक धन्ना सेठ 1,002 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है। प्रधानमंत्री जी, ये जो तीनों रंगों को एक साथ ध्वजा पकड़ कर देखूंगा तब कहूंगा कि भारत विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का देश है। उनके सवालों पर संबित पात्रा जी आप जवाब दीजिए। इसके साथ ही आरएसएस को लेकर भी वो पूछ रहे हैं कि वहां पर डीपी में क्यों नहीं लगा है तिरंगा। ठीक है अभय दुबे जी, ठीक है सर, हो गई आपकी बात। संबित पात्रा जी रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। अरे चित्रा जी क्या जवाब दे, हमने बोला तिरंगा फहरा लो घर पे, नहीं फहराना तो शांति से बैठो। यूरिया का दाम क्यों बढ़ गया है, हरा मतलब किसान, किसान मतलब यूरिया, ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब मतलब क्या मजाक बना के रखा हुआ है। यूरिया का दाम बढ़ गया, हम जो है झंडा नहीं फहराएंगे। अरे मैं तो बीच में चित्रा जी लोग बीच में क्यों चिल्लाते हैं, ये बीच में क्यों चिल्लाते हैं चित्रा जी, ये लोग शांति से क्यों नहीं बैठ पाते। आवाज अभय दुबे जी नहीं आएगी, क्यों ऐसे होते हैं, दिक्कत आ रही है। एक बार संबित पात्रा जी की बात पूरी हो जाए। संबित जी अपनी बात को आगे बढ़ाएं। देखिए चित्रा जी, इन लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो आर्मी को गाली देंगे, एयर स्ट्राइक होगी तो सबूत मांगेंगे, तिरंगा फहराने का मौका मिलेगा, 75 वर्ष देश की आज़ादी के हो गए तो ये यहाँ पर इस प्रकार से चिल्लाना शुरू कर देंगे, मोदी को गाली देंगे, देश को गाली देंगे। इससे क्या हो रहा है, इसमें जनता बोलेगी ये क्या लोग हैं, ये कांग्रेस पार्टी अभी भी समझ नहीं रही है। देखिए ये नेहरू जी ने तिरंगा पकड़ा हुआ, अच्छी बात है, इसमें कहा हमने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, देश के पहले प्रधानमंत्री थे, अच्छी बात है तिरंगा पकड़ा हुआ है, मगर ये मानसिकता क्यों है कि केवल एक ही परिवार के लोग तिरंगे पकड़ेंगे। क्या अभय दुबे जी का अधिकार नहीं है कि वो अपने डीपी में तिरंगा पकड़ा करके फोटो खिंचा सके? केवल गांधी परिवार का व्यक्ति ही तिरंगा पकड़ेगा तभी वो डीपी लगेगा, बेचारे अभय दुबे जी का फोटो क्यों नहीं लग सकता है? आप मुझे बताइए, अभय दुबे ने क्या पाप किया है? देखिए यहाँ देश आज कितना आगे बढ़ चुका है, यहाँ पर एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बन सकती है, एक सबसे पीछे खड़े पायदान में महिला, साधारण परिवार से आई महिला देश की राष्ट्रपति बन सकती है। केवल नेहरू जी और उनका खानदान ही तिरंगा पकड़ के रहेगा, केवल उनके खानदान का ही डीपी लग सकता है, मगर तिरंगा भी लगाना है, मगर वो खानदान के साथ लगना है। अभय जी ठीक है, आप नेहरू जी का सम्मान हम भी करते हैं, मगर आप अपनी डीपी लगाइए ना, आप भी तो तिरंगा पकड़िए। कब तक ये गांधी परिवार को पकड़ के रखवाइएगा? और दूसरी बात, किसने पहले लगाया, कौन आज से 50 साल पहले किसने तिरंगा लगाया, किसने नहीं लगाया? सोनिया गांधी जी अपने बचपन में अपने घर पे तिरंगा लगाती थी कि नहीं? ये सब विषय में डिबेट करके क्या लाभ है?